हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूटी का पार्ट 10 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन 9 वीडियो तक अपलोड कर चुके हैं। उसको आप जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो इसके पहले जो हम बताए थे एक्सरसाइज 9.1 का, हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का किसी सिन्हा का बता रहे थे। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं जो कि स्टूडेंट को डाउट होता है। ठीक है, स्टूडेंट सवाल अगर एक्सरसाइज बनाने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन में डाउट होता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। मतलब ये जो फंक्शन है उसका 0 पे कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। क्या फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। जब एक्स 0 नहीं है तो फंक्शन का मान ये लेना है, और एक्स जब 0 है तो फंक्शन का मान ये है। जब एक्स 0 नहीं है तो मतलब क्या हो गया, या तो एक्स का मान 0 से बड़ा होगा जो कि आर एच लिमिट के लिए होता है, और x का मान या तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा जो कि एल एच लिमिट के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एल एच लिमिट पे आते हैं। एट एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, जब एल एच लिमिट का बात होता है तो x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, लेफ्ट साइड से करेगा, लेफ्ट साइड से करेगा, यहाँ पर x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और अगर राइट साइड से करेगा तो x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, और fx का मान क्या लेंगे, 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों के लिए ही लेना। तो अभी हम फिलहाल क्या लेके चल रहे हैं, एल एच लिमिट लेके चल रहे हैं, मतलब x का मान 0 से छोटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान यही चल रहा है, x e टू द पावर 1/x और 1 प्लस e टू द पावर 1/x। ठीक है, अब करते क्या, हम h वाला कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है तो हम x की जगह लेते हैं 0 माइनस h एंड टेकिंग लिमिट लिखना पड़ेगा, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहां पर x टेंड्स टू 0 था वहां पे क्या यूज करेंगे, h टेंड्स टू 0 यूज करेंगे, और x की जगह 0 माइनस h। ठीक है, और e टू द पावर x की जगह 0 माइनस h 1 प्लस x की जगह 0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 कैसे हो जाता है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीका से हम बता दिए कैसे हो जाता है। x की जगह हम क्या करेंगे, 0 माइनस h। ठीक है, ये वाला चीज़ का अगर बात करें, यहाँ पे अगर x की जगह 0 माइनस h पुट करते हैं टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, h टेंड्स टू 0 बात नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h e टू द पावर कितना बचा, -1/h बचा, -1/h 1 प्लस यहाँ पर भी e टू द पावर -1/h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि e टू द पावर -1/x इस तरह का कुछ रहेगा, तो क्या हम उसको 1 के नीचे भेज के प्लस में ला सकते हैं। ठीक है, e टू द पावर -1/x 1/e टू द पावर +1/x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस h नीचे में आ जाएगा, कितना हो गया, 1/e टू द पावर 1/h प्लस 1 प्लस 1/e टू द पावर 1/h। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस तरह से डाल देंगे। अब h की जगह पे 0 बैठाते हैं। जैसे हम h की जगह पे 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर h की जगह 0, यहाँ पर h की जगह 0, यहाँ पर भी h की जगह पे 0, यहाँ पर भी h की जगह पे 0। तो देखिए क्या हो, 0 गुना कुछ भी। ठीक है, 0 गुना कुछ भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो 0 इंटू ये हुआ डिजिट, ये हुआ 0। डिजिट बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। डिजिट बाई 0, डिजिट में 1 है, बाई 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 1 बाय, अब इस चीज़ का वैल्यू क्या बता दें कि इन्फिनिटिव है। ठीक है, और e टू द पावर इन्फिनिटिव, e मतलब 2 पॉइंट समथिंग और उस पर पावर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव एक बड़ा से बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जितना सोचते हैं उससे भी बड़ा नंबर, और 2 पे पावर इन्फिनिटिव है तो क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा मतलब इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया, और डिजिट बाई इन्फिनिटिव कितना होता है, 0। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है पूरा क्या निकला, फिर से 0 ही निकल गया। और 0 इंटू 0 क्या होगा,
जीरो ही हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय डिजिट बाय जीरो, फिर से क्या इन्फिनिटी, ठीक है, फिर से लेकिन सेम यही वाला केस आएगा अभी जो किए। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इस पूरे का वैल्यू हो गया जीरो, और जीरो बाय समथिंग कितना हो गया, जीरो हो गया। ये हो गया LH लिमिट के लिए, ठीक है। अब RH लिमिट के लिए देखें, RH लिमिट के लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। x का मान 0 से बड़ा होगा तो भी फंक्शन का मान क्या चलना है, x टू द पावर 1 बाय x बाय 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय x, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं कि x का मान जब 0 से बड़ा है तो पुट x बराबर 0 प्लस h एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 था वहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 का यूज करेंगे, और जहाँ पर x था वहाँ पे क्या यूज करेंगे 0 प्लस h। और जैसे यहाँ पे 0 प्लस h यूज करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली h बचेगा। यहाँ पर भी कितना 0 प्लस h यूज करेंगे तो क्या बचेगा, h बचेगा। यहाँ पर भी 0 प्लस h यूज करेंगे क्या बचेगा, h बचेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम h की जगह पे 0 बैठाते हैं, याद रखिएगा जैसे 0 बाय 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0 बाय 0 क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसी तरीका से 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगा, देखिएगा। तो देखिए अगर हम h की जगह पे 0 बैठाते हैं, h की जगह 0 लेते हैं तो 0 इंटू यहाँ पर h की जगह 0 1 प्लस h की जगह कितना 0 डिजिट बाय 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। 1 प्लस यहाँ भी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। 0 इंटू e टू द पावर इन्फिनिटी तो कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और 1 e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। तो 0 इंटू इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी कितना हो गया, लेकिन इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी भी रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसा फॉर्म आ गया, 0 इंटू इन्फिनिटी, ऐसा नहीं कि 0 लिख देंगे, 0 इंटू इन्फिनिटी कैसा केस होता है, इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है। उसी तरीका से 0 बाय इन्फिनिटी भी क्या होता है, इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है। क्लियर। तो देखिए तो यहाँ पर आ गया इंडेटरमिनेट फॉर्म, तो इस तरीका से हम इसको तोड़ेंगे नहीं। तो अब क्या कंडीशन लगाएंगे, तो देखिए अब इस चीज को हटाने के लिए, ठीक है, इस इंडेटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए e टू द पावर 1 बाय h से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो चीज e पे पावर कितना 1 बाय h, मतलब इसी चीज से हम फिर से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में। कर दिए, ठीक है। यहाँ पर भी कर देते हैं। ऐसा करने पर ये वाला पार्ट तो कट गया, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर ये बच गया h, यहाँ नीचे में क्या बचा, ये इसके नीचे में जाएगा 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h, और ये इसके नीचे में जाएगा तो कट के क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब h की जगह पे क्या बैठाते हैं 0, ठीक है। तो 0 और 0 बाय कुछ भी क्या होता है 0 होता है, लेकिन देख लेते क्या नीचे में इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। अगर इन्फिनिटी आए तो फिर से इस तरह का केस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 बाय डिजिट बाय इन्फिनिटी कितना हो गया, डिजिट बाय 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी प्लस 1। 0 बाय डिजिट बाय इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए 1 बाय e पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया प्लस 1 हो गया। अब डिजिट बाय इन्फिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया प्लस 1, और 0 बाय 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या यहाँ पे समझ आया था, 1 की जगह 1 लिखे, e पे पावर इन्फिनिटी का मान कितना होगा, इन्फिनिटी 1, क्लियर, प्लस 1, डिजिट बाय इन्फिनिटी कितना हो गया 0, क्लियर। तो देखिए क्या LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल है। और गिवन दैट देखिए, गिवन दैट किस पे चेक करें तो 0 पे, तो फंक्शन का मान 0 पे कितना है, फंक्शन का मान 0 पे 0 ही है। तो क्या देखिए कि LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट बराबर है, इसलिए फंक्शन इज कंटीन्यूअस। किस पे चेक करने बोला था 0 पे, इसलिए fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0 पे, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट अगर कहीं पर इस तरीका से आ जाए कि 0 इंटू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्या हम इन्फिनिटी कटा देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये इन्फिनिटी जो हो सकता, इन्फिनिटी हम क्या पता है कि कौन सा नंबर है, कितना बड़ा संख्या हो सकता है, ये कोई नंबर हो,
और वो नीचे वाला उससे छोटा नंबर हो, ठीक है। ये कोई भी नंबर हो और वो उससे छोटा, ये नीचे वाला बड़ा हो और ऊपर वाला क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसा कभी भी गलती से नहीं करना कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहेगा तो क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक है, और 0 बच जाएगा। ऐसा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 11 का 2, f(x) बराबर दिया गया है, x जब 0 नहीं है तो फंक्शन का मान ये चुनना है और x जब 0 है तो फंक्शन का मान ये चुनना है। सो दैट f(x) इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। दिखाना कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है कितना पे, तो 0 पर है। तो x जब 0 नहीं है तो यहाँ पर दो मतलब समझते हैं, या तो x का मान 0 से बड़ा होगा या तो x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। चलिए एलएच लिमिट में आते हैं, कितना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) का मान क्या बोले, 0 से बड़ा हो या छोटा हो, फंक्शन का मान ये चुनना है। e⁻1/x माइनस 1 बाय 1 प्लस e⁻1/x। अब h वाला केस लगाते हैं यहाँ पर। x 0 से छोटा है तो x बराबर मान लेते हैं 0 माइनस h और टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो जैसे ये लगाएंगे तो x टेंड्स, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। और जैसे हम यहाँ पे x से जो 0 माइनस h लिखेंगे, चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है, माइनस 1 प्लस यहाँ पर x कितना 0 माइनस h, कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो गया e⁻1/h माइनस कितना 1 प्लस e⁻1/h। उसी तरीका से क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे e⁻1/x क्या लिखेंगे 1/e⁻1/x लिख सकते हैं। तो कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e⁻1/x माइनस 1 प्लस 1/e⁻1/x, ठीक है। जब भी स्टूडेंट ध्यान रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन में कहीं पर इस तरह का आ जाए, ठीक है, और x टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू क्या हो 0, सॉरी यहाँ पे हम x लिख रहे हैं, h होगा, ठीक है। इस तरह का हमारा x टेंड्स टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसका आंसर जो डायरेक्ट होगा वो होगा 0। क्लियर। कैसे होगा देखिए, x से जाए कितना 0, कितना हो गया इन्फिनिटी, e⁻∞ कितना हो गया इन्फिनिटी, और d⁻∞ कितना हो गया 0। क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज का मतलब क्या समझेंगे, डायरेक्ट 0 समझेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया 0 माइनस 1/1 प्लस 0, ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में हम क्या कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे, ठीक है। तो कितना हो गया, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो देख लीजिए, h की जगह क्या 0, डिजिट बाय 0 कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया, e⁻∞ कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया, डिजिट बाय इन्फिनिटी कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, अब चूंकि h की जगह हम 0 बैठा दिए थे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को हटाना पड़ेगा, -1 कितना बचा, तो कितना बचा -1 बचा। ये देखिए LH लिमिट है, ठीक है। RH लिमिट क्या निकलता है, अब RH लिमिट कुछ निकले या ना निकले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ 0 पे क्या देख रहे हैं 0 है, 0 पे क्या देख रहे हैं 0, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि LH लिमिट -1 निकल गया, जबकि गिवन दैट कितना 0, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर RH लिमिट निकालने का जरूरत पड़ गया, क्लियर, क्या कि हम तो LH लिमिट निकाल लिए, क्या जरूरी था कि हम आप यूज करते तो पहले LH लिमिट ही निकालते, RH लिमिट भी तो ले सकते थे, ठीक है। तो चलिए RH लिमिट यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो क्या बोले x मान 0 से बड़ा हो या छोटा, फंक्शन का मान यही चुनना है, e⁻1/x माइनस 1/1 प्लस e⁻1/x। अब जब x का मान 0 से बड़ा है तो x बराबर 0 प्लस क्या लेंगे h, एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट जहाँ पर x टेंड्स टू 0 का यूज कर रहे थे अब h टेंड्स टू 0 का यूज करेंगे, और जहाँ पर x था वहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h। अब जैसे यहाँ पे 0 प्लस h लिखेंगे तो ओनली h बचेगा -1 प्लस
ठीक है, गलती से ऐसा लिख दीजिएगा कि यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर, अब x की जगह पे फिर से h लिखेंगे, 0 प्लस h तो क्या होगा, h होगा। अगर हम h की जगह 0 बैठाते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखिए डिजिट बाय 0 इन्फिनिटी माइनस 1, 1 प्लस फिर डिजिट बाय 0 इन्फिनिटी, e पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 1, 1 प्लस e पे पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी इज वेरी वेरी लार्ज नंबर, इसमें से एक छोटा सा नंबर घटा दें तो क्या इन्फिनिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, इन्फिनिटी वेरी बहुत बड़ा नंबर है, उसमें एक जोड़ देते तो भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसा फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कि हमको ये जो फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हम इस तरीका से सवाल को नहीं बना सकते, तो इस फॉर्म को हमको हटाना पड़ेगा। जिस तरह से 0/0 फॉर्म के लिए अगर फंक्शन 0/0 फॉर्म होता था उसको हटाते थे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके पहले वाले सवाल में क्या आया था, 0 × इन्फिनिटी आया था या 0/इन्फिनिटी भी आया था, तो उसको हम किस तरीका से हटाए थे देखे थे, तो यहाँ पर भी उसी तरीका से हटाएंगे। तो क्या करते हैं, e पे पावर 1/x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, e टू द पावर 1/h। अब हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ से मतलब e पे पावर 1/h से इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो e पे पावर 1/h इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, कट गया 1 बचा, और इसके नीचे आएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 1 प्लस फिर इसके नीचे में आएगा, ठीक है, इतना बाय इतना, मतलब e टू द पावर 1/h जो इसके नीचे आएगा कितना हो जाएगा, 1/e टू द पावर 1/h होगा, और जब इसके नीचे जाएगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और हम जस्ट बताए थे कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यदि h टेंड्स टू क्या होगा, 0 हो जाए। फिर भी हम दिखा देते हैं, ये देखिए इतने ना है, अगर h की जगह 0 लिखें तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, e पावर इन्फिनिटी और डिजिट बाय इन्फिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 0, यहाँ पे कितना, यहाँ भी कितना हो गया, 0 प्लस 1। अब h की जगह चूंकि 0 बैठा दिए तो इसको हटाना पड़ेगा, 1/1 तो कितना गया, 1। LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट। फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर, अगर गिवन दैट निकालते हैं तो गिवन दैट फंक्शन का मान 0 पे कितना है, 0 है, गिवन दैट फंक्शन का मान 0 पे कितना है, 0, तो आल्सो गिवन दैट भी इक्वल नहीं है, गिवन दैट भी क्या इक्वल नहीं है, इसलिए fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर, किस पे चेक करे थे, 0 पे ना, तो fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल में आता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 12 का 3 नंबर, टेस्ट द कंटिन्यूटी fx बराबर 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर, जब x 0 नहीं है, और 1 है, 1 तब है जब x का मान 0 है। कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कितना पे, 0 पे टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके पहले हम जो भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप पहले वाला अगर वीडियो देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चाहे वो कंपोजिशन फंक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सारा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 12 का 3 नंबर बता रहे हैं, fx बराबर 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर, चलिए ऐसे लिमिट लेते हैं, किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो x का मान 0 से छोटा होगा, और राइट साइड से जाएंगे तो x का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिमिट 0 पे चेक करना, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, LH लिमिट रहे तो माइनस लगाएंगे fx। हम एक चीज बोले हैं कि जहां तक अगर फॉर्मूला से अगर 0/0 फॉर्म अगर हट रहा हो तो पहले हम फॉर्मूला से हटाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा, फंक्शन का मान क्या चुना, 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर, 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ऐसा। तो यहाँ पर वही करते हैं, 1 माइनस cos x है तो 2 साइन स्क्वायर x बाय क्या करेंगे, x बाय 2, नीचे में कितना है
एक्स स्क्वायर है। क्लियर? देखिए यहाँ पर हम इस तरह क्यों किए, क्योंकि ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में था। ठीक है, देखिए अगर हम x के 0 बैठाते हैं तो कितना होता है, cos 0 का 1 0 का स्क्वायर 0 1 - 1 0 0/0 फॉर्म था इस तरह, इसलिए हमको इस तरह से तोड़ना पड़ा। तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या हम इस तरीका से कर सकते हैं sin x/2 और इस पूरे पे होल स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर x का मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा समझते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर x रहे, ये sin x स्क्वायर होल स्क्वायर है, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो sin स्क्वायर x/2 है, इसका मतलब हो गया sin x/2 पे इस पूरे पे क्या होल स्क्वायर, नीचे में x स्क्वायर है, तो ऐसा कर दिए कि sin x/2 और नीचे में x, इस पूरे पे क्या दे दिए, स्क्वायर दे दिए। ठीक है, और अब हम बताए थे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब जो यहाँ रहेगा वही उसके नीचे रहेगा, वही लिमिट में लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x/2 है, क्या इसके नीचे x/2 है, नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 sin x/2। ठीक है, x अब अपने मन से यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड किए तो गुना भी कर देंगे, पूरे पे क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 2। अब इसे देखिए बाहर निकलने लायक क्या, ये अगर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके पट्टी में आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा क्या होगा, 2 का स्क्वायर, जब 2 अंदर में लेकिन बाहर निकलेगा क्या, स्क्वायर लेके निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 बाई कितना आ गया 4, और यहाँ पे कितना बच गया sin x/2 और नीचे में कितना x/2 उसका क्या स्क्वायर, ये कट के कितना आ गया 1/2 आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1/2 हो गया, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 बाय x/2 उसका क्या स्क्वायर आ गया। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ इक्वल टू कितना होता है 1। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा के रूप में x/2 है, वही चीज नीचे, लेकिन यहाँ पर भी x/2 होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाए, x/2 टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं होगा, 0/2 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब तो फॉर्मूला पे सेट कर गया, तो सेट कर गया तो इस पूरे का मान कितना आ गया 1, और उस पर चूंकि स्क्वायर था तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर, तो 1/2 हो गया। ये हो गया LH लिमिट, ये हो गया LH लिमिट। अब यही चीज RH लिमिट निकालना, तो इसको पहले आप नोट कीजिएगा। अब RH लिमिट देखिए, तो RH लिमिट अगर करना हो तो क्या करेंगे, x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। x का मान 0 से क्या होगा, क्योंकि x 0 की तरफ टेंड्स करेगा राइट साइड से, और राइट साइड से टेंड्स करेगा तो x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और x का मान 0 से बड़ा हो फिर भी फंक्शन का मान यही चुनना है। ठीक है, तो चलिए अब राइट साइड के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस फंक्शन का मान यही रहेगा, सब चीज वही चलेगा। ठीक है, सारा चीज वही चलेगा, कोई दिक्कत। टोटल कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, और पूरा का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। हाँ, अंतर तब महसूस होता जब हम 0 प्लस h या 0 माइनस h लेके चलते हैं। ठीक है, तब अंतर कुछ देर के लिए रहता, लेकिन चूंकि स्क्वायर था तो वो अपने जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो साइन, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं h ले लेते हैं। ठीक है, RH ले लेते हैं, जो 0 प्लस h होता ना, 0 प्लस क्या होता h होता, तो यहाँ पर आ जाता h, और नीचे में कितना आ जाता h स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस h कितना 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर h/2 नीचे में s स्क्वायर। तो इसी तरीका से होता, लेकिन जब LH लिमिट लेके चलते हैं ना तो यहाँ पर आ जाता माइनस है, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा ही हो जाता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा ही होता, तो क्या कुछ अंतर दिखता है, यहाँ पर कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो सेम फिर इसी तरीका से। क्लियर, बोले LH लिमिट RH लिमिट क्या निकला, सेम। LH लिमिट RH लिमिट सेम निकला, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों में एक के साथ निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर तो एक ही जैसा निकल रहा था। ना तो हम यहाँ प्लस लगाते, ना तो हम यहाँ माइनस लगाते, ना तो प्लस ना तो माइनस लगाते, मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट LH लिमिट RH लिमिट दोनों का साथ में वैल्यू निकाल रहे, कितना निकल गया 1/2 निकल गया। जबकि गिवन दैट कितना 0 पे 1 है, 0 पे कितना, गिवन दैट फंक्शन का मान 0 पे कितना 1 है, इसीलिए यहाँ पे क्या देखें कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट
x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट इक्वल टू क्या हुआ f0 के, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। मतलब 0 पे डाउट था, 0 पे क्या था यहाँ पे डाउट, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस निकल गया। क्लियर? तो क्या बोले, और बाकी जितना भी पॉइंट होगा सारे में फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे 0 इज ओनली डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, बाकी कितना पॉइंट हो जाए 1 2 4 5 6 कुछ भी सारे पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीका से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका से बनेगा। तो यहाँ पर भी LH लिमिट RH लिमिट साथ लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, बस अंतर ये है कि k का वैल्यू फाइंड करना, फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं है, ये समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का 4 देखिए तो वहाँ पे लिखा रहेगा फंक्शन जो इंडिकेटेड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट्स क्या है 0 है, तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या करना फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए फंक्शन जो है सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो एक बात तो क्लियर है, चूंकि fx अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो LH लिमिट, ठीक है, RH लिमिट, और गिवन दैट क्या होगा, गिवन दैट क्या होगा बराबर होगा। और हम जस्ट इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि यहाँ पर तो LH लिमिट RH लिमिट साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट क्या लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं, मतलब कि इसको लिमिटिंग वैल्यू लेके चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर गिवन दैट मतलब f0, ये लेके चलेंगे। f0 का वैल्यू तो ऑलरेडी दे दिया k, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी कितना दे दिया k दे दिया ना। इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू कितना होगा, x मान 0 से 1, तो x मान 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, इतना ही चलना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 छूट गया था। ठीक है, तो 0 होगा यहाँ पे, तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो फंक्शन का मान क्या चलना है 1 माइनस cos 4x बाय 8x स्क्वायर। चलिए उसी फॉर्मूला में सेट कीजिए, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर थीटा का हम कौन कर रहा है 4x कर रहा है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे में क्या है 8x स्क्वायर है। ठीक है, क्या हम कटा के 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 2x लिख दिए बराबर इधर कितना k, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर भी कितना 4x स्क्वायर है। अच्छा, कुछ इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि sin 2x पे स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया k। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय 2x, इस पूरे का कितना हो गया स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया k हो गया। अब क्या जानना है कि जो ये है थीटा, जो यहाँ पे लगा रहा है वही नीचे लगा रहा है, वही यहाँ पे लगा रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 है। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दें तो क्या 2 गुना 0 0 होता है, तो 2x टेंड्स टू भी क्या हो गया 0, मतलब x टेंड्स टू 0 की जगह अगर हम 2x टेंड्स टू भी 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो फॉर्मूला पे सेट कर रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर। अगर 2 आंसर आता तो आगे में अगर 2 नहीं आता है, ठीक है, 2 तब आता जब अंदर में क्या लगा रहता 2 लगा रहता, इसका आंसर 1 होता, 2 × 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। ठीक है, तो देखिए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर बराबर k, इसलिए k का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 5 नंबर आई होप कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करना क्या पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 0 पे कंटिन्यूटी क्या करना चेक करना है, 0 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए हम क्या बोले sin थीटा बाय थीटा, क्योंकि LH लिमिट RH लिमिट दोनों के लिए यहाँ पर साथ लेके चलना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, प्रॉब्लम एक ही जगह आ सकता है, यहाँ पर sin थीटा बाय थीटा, तो यहाँ पर थीटा 3x लेकिन यहाँ पर थीटा क्या x है, तो
तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा ना। अगर हम अपने मन से यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इस चीज़ का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो 1 गुना 3 कितना हो गया 3, मतलब LH लिमिट और RH लिमिट दोनों क्या निकलेगा 3 निकलेगा, और गिवन दैट कितना है 1 है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, मतलब जिस पॉइंट पे हम 0 पे जो चेक कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, जबकि गिवन दैट 0 पर जो है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, आप खुद से बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, हम इसके पहले बता रहे हैं कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं सारा आपसे बनेगा, आप अगर पहले वाला वीडियो अगर देखिएगा तो, क्योंकि उससे सारा क्वेश्चन को हम बताएं, ठीक है। और अभी हम उस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट होता है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कुछ है नहीं, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर fx बराबर x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, वो दिखाना है कि वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मींस व्हाट, fx बराबर x। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है, ये देखिए जैसे 0, मतलब क्या, अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 3 रखेंगे तो 3। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। 1 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इस तरह से सॉल्व। यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस तरह से क्या होगा चलता जाएगा। अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे 0 पे कितना आएगा, फंक्शन का मान 0 आएगा, ठीक है। 1 पे कितना आएगा 1 आएगा, 2 पे कितना आएगा 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे कितना आएगा 2 आएगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, फंक्शन का मान 2, x का मान 2 है तो फंक्शन का मान भी 2 होगा, है कि नहीं। 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3, 4 रखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से लाइन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। क्या ग्राफ कहीं पे टूट रहा है, ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 0 1 2 3 4 बैठा सकते, तो कोई भी रियल नंबर अगर 1.2 बैठाते हैं तो 1.2 आता, 1.3 बैठाते तो 1.3 आता। क्लियर, मतलब ऐसा लिखना है इसमें कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड fx बराबर x जो है लिखना है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। और हमको बताए थे कि जो फंक्शन सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है वो सारे रियल नंबर पे कंटीन्यूअस भी होता है। डिफाइंड है तो कंटीन्यूअस है, डिफाइंड नहीं होगा तो वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। जिस जिस रियल नंबर पर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है उस पर वो क्या होता है कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सो fx बराबर x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। एक तो ये तरीका था। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई पॉइंट नहीं है तो हम कोई पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट आ रहा है, कोई पॉइंट क्या r लेके चले, लिमिट x टेंड्स टू r fx। अगर ये किसके इक्वल हो जाए fr के इक्वल हो जाए तो बोल देंगे कंटीन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो देखिए हो भी जाएगा आराम से। लिमिट x टेंड्स टू r, fx का मान क्या है, fx का मान x है, ठीक है। fr मतलब फंक्शन पे क्या रखना है r रखना है, ठीक है। r इज एनी पॉइंट, r इज एनी रियल नंबर, ऐसा नहीं कि इंटीजर ही है, r इज एनी रियल नंबर। तो क्या आ जाएगा r ही आ जाएगा, क्योंकि fx बराबर है अगर x है तो अगर हम r रखेंगे तो कितना आएगा r ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी x से कितना रखना है आपको r रखना है, तो r बराबर r। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन शो fx इज कंटीन्यूअस। क्लियर, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 का 5 fx बराबर 2 पे पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाय 4 पे पावर x माइनस 16, ठीक है। जब x 2 नहीं है तो ये लेना, और जब x 2 है तो ये लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि फंक्शन जो है इंडिकेटेड पॉइंट्स पर 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है तो k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाकी सब मिटा देते हैं उस क्वेश्चन को बताने के लिए, ठीक है। तो आप तब तक नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन में एक 4 पे पावर x है, ठीक है। 4 पे पावर x को क्या हम 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, उस पर पावर क्या हो गया x, ठीक है। आपको पता है कि पावर क्या होता है गुना होता है, पावर क्या होता है गुना होता है। मतलब ये 2 गुना x क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2x हो जाएगा, 2 पे पावर 2x हो जाएगा,
तो कुछ हम इस तरीका से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स या x इंटू 2। तो दिक्कत क्या, बात बराबर, ठीक है। जिस तरीका से 2 पे पावर 2x था, तो मतलब कि 2 पे पावर 2 और उस पे पावर क्या है, x है, ठीक है। उसी तरीका से हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर x, उससे पावर कितना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये क्या होगा, पावर पावर क्या होगा, गुना होगा। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू 2, x इंटू 2 या 2x, बात क्या होगा, बराबर y होगा। देखिए सर 2 पे चेक करना है, सॉरी 2 पे चेक नहीं करना, फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस और k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए LH नोट करते हैं, k का वैल्यू फाइंड करना फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना पे 2 पे इक्वल टू वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन, ये होगा। यहाँ पे लिखना सिंस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, लेट लिमिट x टेंड्स टू 2, fx का वैल्यू जो है वो कितना है 2 पे पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाय 4 पे पावर x माइनस 16 बराबर f2, ठीक है। और f2 मतलब फंक्शन का वैल्यू 2 पर कितना है k, फंक्शन का वैल्यू 2 पे कितना है k। अब राह से इसको तोड़ना, देखिए अगर हम x की जगह पे 2 बैठाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले 2 बैठाएं तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 16। यहाँ पर भी अगर 2 बैठाते हैं तो कितना है 2 पावर 4 16 माइनस 16, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 कितना हो गया 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो कैसा फॉर्म है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीका से हटाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे पावर x प्लस 2 है, a पे पावर अगर m प्लस n होता है, a पे पावर m प्लस n होता है तो क्या लिखते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर कितना n लिखते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीका से लिखते हैं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2 माइनस कितना 16, ठीक है। यहाँ 4 पे पावर कितना x है, 4 पे पावर x को हम ऐसा लिखते हैं कि 4 पावर x को क्या बताएं, ऐसा लिख सकते हैं 4 पावर x को क्या लिखेंगे 2 पावर x उससे पावर कितना 2 पावर x उससे पावर कितना 2, ठीक है। ये जो 16 है, 16 को हम ऐसा करते हैं 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 16 हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर बराबर कितना k। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से 2 पे ऐसा करते हैं, यहाँ 4 है 2 पावर 2 कितना होगा 4, यहाँ से 4 को बना सकता है क्योंकि 16 में क्या होता है 4 होता है। तो ऐसा करते हैं 4 को मान लेते हैं, कितना बचेगा 2 पे पावर x, ठीक है। यहाँ पे कितना 4 जब निकल गया तो 4 चौके 16, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा करने से ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 2 4 इंटू 4 नीचे में बचा 2 पे पावर x प्लस 4 बराबर के, ठीक है। अब जो है 0/0 फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर में 4 आ चुका है, तो कोई भी चांस नहीं कि ये 0/0 फॉर्म में आए। अब क्या कर सकते हैं, जब 0/0 फॉर्म में नहीं है तो लिमिट का वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अब x की जगह पे 2 बैठा देते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पे 2 बैठा दिए बराबर कितना के 2 पे पावर 2 4 प्लस 4 8 के बराबर 4/8, तो कट के कितना हो गया 1/4 4 दूनी 8, के का वैल्यू कितना हो गया 1/2। नोट कीजिए। तो स्टूडेंट खुद से बुक भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो जो हम क्वेश्चन छोड़े वो तो बनाना ही है, और जो क्वेश्चन हम बताएं उसको तो निश्चित बनाना ही है, ठीक है। प्लस सारे क्वेश्चन को आपको कवर करना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, पार्ट 11 में।